नमस्कार, मैं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु सिकंदर। आज गुरुवार है और गुरुवार सनातनियों के लिए, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो सनातन धर्म को जो प्रैक्टिस में हैं, जो इसको मानते हैं, इस धर्म के लिए इतना दिन जो है गुरुवार इतना शुभ क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या आध्यात्मिक वजह है, आइए समझते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पसंद ना आए तो भी आप पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, अगर आप मुझे हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूले अगर वीडियो पसंद आए तो। बहरहाल, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सुनिएगा, तब चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखो, गुरुवार व्रत की पूरी कथा जिसे सुनने से मिलेगी देव बृहस्पति की कृपा, है ना। देखो, देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मनोवांछित मतलब होता है कि जो आपकी इच्छा है, मन में आपको जो चल रहा है, जो जिज्ञासा है, वह चीज़ों को प्राप्त करने में आपको मदद करता है ना। अब है पूजा का विधान। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बना रहता है। आइए गुरुवार व्रत कथा के बारे में हम सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। इस दिन केले की जड़ की विधि विधान से पूजा की जाता है। जानिए गुरुवार व्रत कथा का महत्व है। देव गुरु बृहस्पति को मैंने पहले ही कहा कि इन्हें बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। अब मैं अब गुरुवार व्रत कथा को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा और चीज़ों का आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करता था। दीन दुखियों मतलब होता है गरीबों को। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न तो वह व्रत करती थी, न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है जब शिकार खेलने के लिए राजा वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राज के दरवाजा पर, यानी राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो सके और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने से मेरा समय नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, यानी बाल दाढ़ी बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए, यानी कि वहाँ से निकल लिए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे देश को जाता हूँ, क्योंकि
यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता उसको। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के प्रदेश जाते ही रानी उदास और दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के लिए रहना पड़ा, बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाओ और कुछ लेकर के आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी के अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें। क्या करना है? मुनक्का जो है केले की जड़ में अर्पित करना है तथा दीपक जलाना है। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहन बहुत दुखी हुई, यानी रानी और दासी। चूँकि उन्हें व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन धान्य संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार की आलस्य करती थी, तुम्हारे धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब वह देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करनी चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। जो हमारे पितृ हैं, हमारे दादा परदादा और जो पीछे से हमारा जो जनरेशन्स है, जिससे हम लोग इनहेरिट हुए हैं, जिनसे हमारी निर्माण हुआ है,
उन्हीं को पुत्र कहते हैं। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर खाना चाहिए। इससे लोगों में शांति, उन्नति और जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं जो किसी कारण से नष्ट हो गया है वह स्वतः प्राप्त हो जाता है और उस पर भगवान बृहस्पति की विशेष कृपा होती है। इसलिए बृहस्पतिवार को यह जो नियम बताया गया है, इस नियम को हम सबको फॉलो करनी चाहिए, यानी हम सबको माननी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे साथ साथ हमारे पड़ोस, हमारे लोग, हमारे जो इस देश और प्रदेश में रहते हैं, सब कोई सुख, शांति और उन्नति से विकास करें। इसी में सबका कल्याण निहित है। तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति की जय, भगवान विष्णु की जय।